हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा लगेगा आपको करना। लेकिन फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज़ द प्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको उसका मीनिंग, उसके वर्ड्स का मीनिंग समझना चाहिए। प्रोडक्शन होता है कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, या कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। यानी आप अगर अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो इट मीन्स आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब आप किसी गुड्स की वन फॉर्म से आप उसको सेकंड किसी ऐसी फॉर्म में बदल रहे हैं जिससे उसकी यूटिलिटी इन्हेंस हो जाए, बढ़ जाए, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, वुड से फर्नीचर में कन्वर्ट करना। वुड हमारे लिए ठीक है थी, हमारी यूटिलिटी रखती थी, बट उससे फर्नीचर बन गया तो उसकी यूटिलिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। कॉटन, उससे हमने शर्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्शन हुआ, और साथ साथ कॉटन और शर्ट की यूटिलिटी भी बढ़ गई कॉटन से शर्ट में। यानी जब आप किसी गुड की वन फॉर्म से उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। अगर यूटिलिटी कम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। अगर आप यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं तो हम उसे प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे लिए फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग होता है किसी दो वेरिएबल में रिलेशन शो करना। किसी भी दो वेरिएबल में उनके रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। तो अब अगर हम अपना चैप्टर अपने टॉपिक को मिला देते हैं, जिसका नाम था प्रोडक्शन फंक्शन, तो आपकी डिफाइन, यानी आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन जो वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसकी डिफाइन है, इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप किसके बीच में? ध्यान से, फिजिकल, एक एक का मीनिंग मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर आपको मीनिंग समझ आ जाता है तो इन इकोनॉमिक्स, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। पहले तो वर्ड आपके सामने है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। अगर आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो नेचुरली आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी आपकी बैकवर्ड हो जाती है तो आपकी जो है प्रोडक्शन वो आपका पहले से कम हो जाएगा। दूसरा आता है फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट मतलब फिजिकल मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आपको पता होगा, आप मैं इनपुट अभी बताती हूँ। इनपुट होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा, फिजिकल आउटपुट जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड होगा कि जितने आपने वेरिएबल लगाए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने कितने इनपुट्स लगाए, उसे हम कहते हैं हमारा आउटपुट। यानी आप समझ गए QX का मतलब है यहाँ पर आउटपुट फॉर द कमोडिटी। जो भी आप कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। और F4 फंक्शन। फंक्शन यानी आपका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा। ये मैंने I1, I2, I3 इसलिए ले लिए कि आपके ये इनपुट पे डिपेंड करता है। मोस्टली हम जो अपना प्रोडक्शन है वो हम एक अपने आप को सिंपल बनाने के लिए L, ले लेते हैं, यानी लैंड एंड कैपिटल फॉर द इजीएस्ट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल। मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजिकल वर्ड हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिलेशन है किसके बीच में? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। यानी जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपने इनपुट कितने लगाए। तो क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, एक हमें कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरशिप यानी लैंड, यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आप उसके लिए लैंड ढूंढते हैं कि बिना लैंड के, मान लीजिए आपने कोई फर्म लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले आप लैंड परचेज करेंगे। फिर आप लेबर, यानी लेबर आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपको कैपिटल यानी मशीनें चाहिए होंगी जो भी आपको। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इन सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करके प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इट मीन्स देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप।
इन चारों को मिलाकर जो हमारा बनता है वो हमारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इकोनॉमिक्स में हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें ये कैलेंडर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है कि एक हफ्ता 10 दिन ये सब हमारे शॉर्ट रन है और बाकी के हमारे लॉन्ग रन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक आइसक्रीम वाले के लिए या एक वेजिटेबल सेलर वाले के लिए शॉर्ट रन क्या है, 1 दिन 2 दिन, यानी ये डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ दैट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान लगेगा। इट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोड्यूसर हैज, अगर प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसके पास इतना टाइम नहीं है, नो इनफ टाइम टू चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उसके पास अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सारे प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सके। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन। एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी ले लीजिए। आप किसी चेयर बनाने वाले या किसी भी टेलर के पास जाते हैं, आप उसको कुछ ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए आपने उसको 50 कोट पैंट का ऑर्डर देना है, ठीक है, लेकिन उसको आप टाइम दे रहे हैं ओनली 1 वीक का या 1-2 वीक का। आप उसे बोल रहे हैं मुझे इमिडिएटली ये कोट पैंट चाहिए, जल्दी से मेरे यहाँ पर मैरिज है या कुछ भी है। ओहो, टेलर के लिए बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, 1 वीक का टाइम है तो वो आपका ऑर्डर सपोज करो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन क्या उसके पास टाइम क्या क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे इनमें से क्या क्या बदल सकता है। लैंड, क्या वो एक नई फर्म खरीदने लग जाएगा 1 वीक के ऑर्डर को पूरा करने के लिए? कैपिटल, क्या वो अपनी नई मशीनें खरीदने जाएगा? क्या वो नया एंटर? नहीं, सिर्फ उसके पास टाइम है लेबर बदलने का। यानी जिस फैक्टर्स आप, जब शॉर्ट रन वो कहलाता है जिसमें प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदले। ही कैन चेंज, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ गया, ही कैन चेंज ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 1 और 2। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो, मैंने अभी आपके सामने क्रॉस लगाए ना, लैंड नहीं बदल सकता, कैपिटल अपनी नई मशीनें, नई सारा इक्विपमेंट नहीं लाएगा। एंटरप्रेन्योर, सिर्फ उसके पास क्या टाइम है कि वो अपनी लेबर को बढ़ाकर दिन रात काम करवाकर और लेबर को हायर करके उनसे काम करवा सकता है। यानी शॉर्ट रन में आपके पास, किसी भी फर्म के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल दे। ही कैन चेंज ओनली 1 और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जबकि अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन, मान लीजिए वही टेलर है, अब उसको पता है कि मेरे पास तो लगातार ऑर्डर आ ही जाएंगे, मेरा काम आगे बढ़ेगा। यानी लॉन्ग रन में ही कैन चेंज, यानी प्रोड्यूसर हैज इनफ टाइम, प्रोड्यूसर हैज इनफ टाइम टू चेंज all the factors of production. प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल दे। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ द टाइम्स ही कैन चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड बदल सकता है, स्किल लेबर और हायर कर सकता है, अपनी कैपिटल बदल सकता है, एंटरप्रेन्योर कर सकता है। ही कैन चेंज, अब यहाँ पर हम लॉन्ग रन में लिखेंगे प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम है कि उसने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल दिया। ही कैन चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल था। ऑल फैक्टर्स, आप ऑल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं तो सारे फैक्टर में। जबकि शॉर्ट रन में आपके पास क्या था, आप सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बदल सकते थे। ओनली 1 फैक्टर आपका क्या था, वेरिएबल, एंड अदर आर फिक्स्ड। यानी एक फैक्टर बदलेगा, बाकी फिक्स रहेंगे। जबकि जो लॉन्ग रन है उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप बदल सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर भी देखिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर 1:1 चल रहा है, 1:2 चल रहा है, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया।
और यहाँ पर 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है, 4:4 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ए और बी में से कौन सा शॉर्ट रन है? आप देखिए यहाँ पर लैंड फिक्स्ड है, उसकी क्वांटिटी मैंने उतनी की उतनी रखी, लेकिन मैं लेबर को बढ़ा रही हूँ, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा है शॉर्ट रन। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आप दोनों बदल पा रहे हैं, लैंड के साथ लैंड बदल दी, लेबर की, फिर दोबारा 2:2, 3:3, यानी ये जो आपका है लॉन्ग रन, यानी जो शॉर्ट रन है, क्योंकि शॉर्ट रन में आपका जो रेशो है वो कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए वो आपका कौन सा था, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन था, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन था। क्योंकि आपने लैंड के साथ पहले 1, फिर आप लैंड क्यों नहीं बदल पा रहे थे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं था, और 1:3, 1:4। और यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट, आपने ही देखा ना, 1:1, लैंड भी इतना टाइम है हमारे पास, लैंड भी बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप काट के देखिए, आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी हर जगह 1:1 आ रहा है। इसे कहते हैं शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन का नाम है वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, और कांस्टेंट का नाम लॉन्ग रन के नाम है। अब हम आपको एक अलग, अब तो आप बिल्कुल समझ आ जाएगा, अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन अभी डिफाइन बताई, इट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोड्यूसर हैज नो इनफ टाइम टू चेंज ऑल द प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर लॉन्ग रन के पास इनफ टाइम टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओनली वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। इसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। अभी आपने देखा पीछे वाले पेज पर, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो वेरिएबल चलता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपका रिटर्न्स जो आएगा, यानी जो आउटपुट आएगा वो एक फैक्टर की वजह से आएगा, रिटर्न्स टू आ फैक्टर। जबकि यहाँ पर जो आपका आउटपुट चेंज होगा वो स्केल की वजह से होगा, क्योंकि आपने पूरी प्रोडक्शन का स्केल ही बदल डाला। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदले, ओनली वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट होता है। वेरिएबल मतलब रेशो बिटवीन फैक्टर, जो आपने ऊपर देखा था यहाँ पर 1:1, 1:2 ये, जबकि यहाँ पर रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई करता है, यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल। अब इसी से सिमिलर आपका एक छोटा सा और पॉइंट है, व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर एंड व्हाट आर फिक्स फैक्टर। जिसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ आ गया उसको वेरिएबल और फिक्स भी समझ आ जाता है। क्यों? वेरिएबल फैक्टर डिफाइन उल्टी कर लीजिए, दीज आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, these are those factors of production which can be changed in short run। बताइए कितनी आसान है, उल्टा कर लीजिए, which can be changed in short run। अच्छा, इसकी क्या होगी, these are those factors of production which can be changed only in long run। ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको आप सिर्फ लॉन्ग रन में ही बदल सकते हैं। ये आपके आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करेंगे, यानी अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ा लीजिए, अगर आपको वेरिएबल आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को कम कर लीजिए। जबकि ये इनडायरेक्टली वेरी करते हैं, डायरेक्टली वेरी नहीं करते हैं। ये नहीं कि आपको जब आउटपुट बढ़ाना है इनको बढ़ा लीजिए, वो डिपेंड करता है आपका टाइम, यानी ये डायरेक्टली वेरी करते हैं, ये डायरेक्टली वेरी नहीं करते। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सोफिस्टिकेटेड सा दिया लेबर, जबकि इसका है लैंड कैपिटल। यानी आप समझ गए, उल्टा कर दीजिए, वेरिएबल फैक्टर आर दोज विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जबकि फिक्स फैक्टर आर दोज विच कैन बी चेंज ओनली इन लॉन्ग रन। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोडक्शन के 3 कंसेप्ट्स होते हैं, टीपी, टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम टीपीपी भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा देते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और यहाँ पर एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट,
इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, रिलेशन आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और तीसरा है हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से। वैसे हम अभी जब शुरू करेंगे तो हम अब इसको शॉर्ट में टीपी बोल लेंगे, इसको एमपी कर लेंगे और इसको एपी, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंसेप्ट जिसका नाम है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फिजिकल? मतलब जिसको हम मेजर कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट, आपने जितने इनपुट लगाए, जितने भी, उनको मिलाकर जो आपको सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिली बाय एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इनको मिला लीजिए सारे डिफाइन को। इट इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग द गिवन इनपुट एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जितने आपने इनपुट लगाए उससे आपको जितनी गुड्स एंड सर्विसेज मिली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी हो जाती है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। बड़ा आसान। टोटल का मतलब भी क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 एकड़ ऑफ लैंड है आपकी, आपने उसमें 10 लेबर लगाई हुई, नहीं हम यहाँ पर 1 एकड़ नहीं लेते, यहाँ पर हम 50 एकड़ ले लेते हैं। 50 एकड़ में आपने 10 लेबर लगाई हुई है और जितनी मशीनें हैं उससे आपको महीने के एंड में या साल के एंड में आपको 2000 क्विंटल का आपको वो मिलता है फीट। दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्शन। यानी गिवन इनपुट मिलाकर आपको जितना आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है, मार्जिनल। अरे भैया इसका नाम तो राजा है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। जिस रेट पर टीपी का चेंज होना, रेट इसका चेंज मेजर करता है। यानी इसकी डिफाइन है, इट इज द चेंज। किसमें चेंज आएगा? इन टोटल प्रोडक्शन। इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। कब आएगा? बाय अप्लाइंग an additional unit of variable factor। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। 5 लेबर लगाई हुई थी, 20 चेयर्स का प्रोडक्शन हो रहा था। लेबर एक और बुला ली, 6 लेबर बुला ली, 24 चेयर का प्रोडक्शन हो गया। यानी जो 6th लेबर है, 6th लेबर का एक एडिशनल लेबर के लगाने पर हमारे टीपी में क्या चेंज आया? 4 चेयर का। यानी एडिशनल आउटपुट हमारा है 4 चेयर। अब आपको शायद जल्दी समझ आ जाएगा। इट इज द चेंज किसमें लाएगा? टोटल प्रोडक्शन में। कब लाएगा? बाय अप्लाइंग एन एडिशनल, एक और लेबर के लगाने पर, एक और वेरिएबल फैक्टर के लगाने पर हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। एक और एग्जांपल, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर टेबल बना रही हूँ, जब तक क्लियर नहीं होगा हम करते रहेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर, यहाँ पर हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर टीपी, यहाँ पर एमपी। फिक्स फैक्टर क्योंकि अभी हम कांस्टेंट रख लेते हैं, वेरिएबल फैक्टर हम ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अब टीपी में हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए 20, 24, 30, फिर हम ले लेते हैं 28, 24। क्या चेंज आ रहा है? फर्स्ट पे तो आप चलिए 20 लिख दीजिए, लेकिन आपका जो एमपी है इसका फॉर्मूला हम लेते हैं, एमपी का फॉर्मूला TPN माइनस TPN माइनस 1। यानी एडिशनल लगाने पर आपके टीपी में यहाँ MPN लिख लीजिए। यानी दोबारा लिख रही हूँ, MPN यानी nth वेरिएबल फैक्टर कैसे, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? TPN माइनस TPN माइनस 1। यानी अब आप देखिए 24 माइनस 20 हो गया 4, 30 में से 24 गया 6, 30 में से 30 गया 0, 28 में से 30 गया -2, -4। दिस इज कॉल्ड MP। यानी कि इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बहुत ही, इसका एक और फॉर्मूला भी है, MP इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा L। यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट
अपॉन चेंज इन लेबर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा आता है थर्ड कंसेप्ट एवरेज। एवरेज सबको पता होता है, पर को कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज का मीनिंग होता है पर, यानी इसकी डिफाइन ओहो बड़ी प्यारी है, इट इज द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी ये प्रोडक्शन है किसका, पर यूनिट। यानी अगर आपको 5 लेबर 20 चेयर का प्रोडक्शन करके दे रही थी, इट मीन्स एक लेबर का प्रोडक्शन, आप समझ गए ना, 20/5 4। यानी एपी का फॉर्मूला होता है TP/L। जैसे ऊपर की टेबल देखिए, ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 TP। यानी अगर आपको इसी टेबल में AP निकालना है तो आप करिए, AP का फॉर्मूला भी बताया है ना, TP/L होता है 20/1 20, 24/2 12, 30/3 10, 30/4 7.5, 28/5 आप इस क्लियर है अब 5.6, 24/5 4.8। ये हमारा होता है एवरेज प्रोडक्शन। यानी एवरेज प्रोडक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला है TP/L। दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ TP, MP एंड AP। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको एक न्यूमेरिकल और करके दिखाऊं तो शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर, यहाँ पर ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर TP, यहाँ पर MP, यहाँ पर AP। यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर है हमारा कांस्टेंट, क्योंकि हम अभी नहीं लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 1, अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा चल रहा है, वेरिएबल। अब हम यहाँ पर MP जैसे TP हम ले लेते हैं 2 5 9 12 14 15 15, एक और भी बढ़ा लेते हैं 14। चलिए MP निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ना, MP का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग नोट जरूर देना होता है, TPN - 1। यानी एडिशनल, उल्टा माइनस करना है, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में 1 को तो वही लिख दीजिए 2। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 12 में से 9 माइनस करेंगे, बोलो 3, ये आ जाएगा अब आपका नेक्स्ट 2, 15 में से 14 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका -1। और AP का फॉर्मूला भी आपको बताया मैंने, यहाँ पर डिवाइड करना है बच्चों TP को आपको यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर के साथ। यानी आप अपनी टेबल में देखिए 2/1 2, या TP को डिवाइड कर रही हूँ ना, आप देख सकते हैं ऐसे मैं कर रही हूँ 5/2 यानी 2.5, ताकि मैंने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। अब आपका है 9/3 3, 12/4, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, यानी इस तरह आप डिवाइड करेंगे तो आपका आज 15/5 लाइक दैट। ये आ गया 2, 2.5, 3, ये आपका आ गया 3, ये आ जाएगा अब आपका 2.8, ये आ जाएगा आपका 2.5, और ये आ जाएगा आपका 2.1, और 14/8 हो जाएगा 1.7। दिस इज कॉल्ड द AP। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे आज हमने टॉपिक पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। हमारे 2 पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल लें, हम सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल होता है, इसको कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जबकि लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम सारे प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट होता है, रिटर्न्स टू स्केल। फिर हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, उसके न्यूमेरिकल करे, TP सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्जिनल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और एवरेज जो होता है वो हमारा पर।